अक्सर जब चुनाव का दौर चलता है, चाहे वो लोकसभा स्तर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा स्तर का चुनाव हो या नगरीय निकाय स्तर का ही चुनाव क्यों ना हो, तो जो बीजेपी है और उसकी जो सहयोगी जो दल हैं, जो एनडीए कह लें पूरी तरीके से, तो जो एनडीए के घटक दल हैं उसको अल्पसंख्यक अछूत मानते हैं। खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय है वो उसको अछूत मानता है और उसकी तरफ जाने से परहेज करता है। लेकिन अब सरकार इसी जो छुआछूत की बात कह लें या अछूत मानने की बात कह लें, उसको खत्म करने की जो जोर आजमाइश होती है वो करने में जुट गई है। क्योंकि जो आदेश दिया है नीतीश सरकार ने, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये महागठबंधन की तरफ होती है तो अल्पसंख्यकों का विश्वास बढ़ जाता है इन पर, और जब ये एनडीए में आ जाते हैं तो अल्पसंख्यक इनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन अब जो एक बड़ा फैसला किया है नीतीश कुमार ने, उससे ऐसा लगने लगा है कि शायद जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने खेमे में करने की जुगाड़ या कह लीजिए कि जुगत वो लगा रहे हैं। तो ये तमाम जो बड़े फैसले हैं वो किस तरफ ले जाएंगे पूरी राजनीति को, इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश सरकार जो कि बीजेपी के दम पर चल रही है, और बीजेपी का अल्पसंख्यकों के साथ में कैसा नाता है, कैसा रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अगर कुछ फैसले लिए जाते हैं अल्पसंख्यकों के फेवर में, और वो भी सरकार बनने के 2 महीने के अंदर में, यानी कि 100 दिन भी पूरे नहीं हुए उससे पहले ही अल्पसंख्यकों के लिए अगर अपने खजाने को खोल दिया जाए, तो जाहिर सी बात है किसी को भी भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ही। और ऐसा ही कुछ हो रहा है जिसमें नीतीश सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो किशनगंज और दरभंगा में अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर से आवासीय विद्यालय शुरू करने जा रही है। यह घोषणा आपको सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो एक औपचारिकता है और इस तरह की घोषणाएं तो होती रहती है, लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल समझिएगा। क्योंकि जब ये खेल समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फैसला अपने आप में इतना अहम क्यों है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। जब से मैं अल्पसंख्यक कह रहा हूं इस स्टोरी में, आपका ध्यान सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय की ओर जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हां, अल्पसंख्यक का मतलब केवल और केवल मुस्लिम समुदाय नहीं है, ये भी साबित करने की कोशिश की है नीतीश सरकार ने। क्योंकि उन्होंने जो घोषणा की है 2 आवासीय विद्यालयों की, जहां पर निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क रहने का इंतजाम होगा, निःशुल्क तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित तमाम सेवाएं दी जाएगी, खेलकूद के सारे इंतजाम किए गए हैं, और इसमें जो प्रवेश का स्तर रखा गया है वो है 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा। जी हाँ, इन्हीं दोनों स्टेज पर यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। और अगर उम्र की बात करें तो 9वीं कक्षा के लिए अधिकतम उम्र जो आयु सीमा है वो 16 साल है और 11वीं के लिए 18 साल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सब कुछ तो सामान्य है, फिर इसके पीछे खेल कैसा? तो नीतीश सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इसमें 6 कैटेगरी के छात्र एडमिशन ले सकते हैं, और 30 दिसंबर तक एडमिशन के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी आखिरी तारीख है 30 दिसंबर तक। तो इसमें आखिर खेल क्या हो रहा है? तो इसमें जो 6 कैटेगरी हैं उसमें मुस्लिम तो हैं ही, साथ ही बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, यानी कुल 6 कैटेगरी इसमें रखा गया है, शामिल किया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, यानी कि हिंदू का जो एक कैटेगरी है उसको अलग किया गया है, इसे बहुसंख्यक माना गया है। उसके अलावा जो 3 कैटेगरी है, जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, इसको तीनों को ही अल्पसंख्यक माना गया। इसके बाद जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो पारसी हैं, इन तीनों को भी अल्पसंख्यक में शामिल कर दिया गया, यानी कि 6 कैटेगरी यहाँ पर
तैयार कर ली गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे जो अल्पसंख्यकों के लिए जो एक अछूतपन सा है वो दूर होगा? तो राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का दायरा पहले भी ऐसा ही था, लेकिन जिस प्रमुखता के साथ बढ़ाया गया है उससे बात ये समझ में आ गई है कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम समुदाय नहीं है, बल्कि जो बाद के जो 5 कैटेगरी वाले लोग हैं वो भी अल्पसंख्यक के तौर पर ही आएंगे। और ये अलग बात है कि इसमें बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय का हो सकता है, यानी कि बड़ा फायदा मुस्लिम समुदाय को मिलेगा, लेकिन जो 5 कैटेगरी बाद के हैं उनको भी ये फायदा मिले, ये सुनिश्चित करने का काम नीतीश सरकार ने किया है। इसके अलावा ये भी तय कर दिया गया है कि इसमें जितनी भी सीटें होंगी उसमें से 75% आरक्षण ग्रामीण छात्रों के लिए रखा गया है और 50% आरक्षण छात्राओं के लिए इसका प्रावधान किया गया है। यानी कि 75% ग्रामीण छात्र जो कि ग्रामीण इलाकों से आते हैं, ग्रामीण स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और 50% आरक्षण जो है वो छात्राओं के लिए है, जो इसमें ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं भी हो सकती हैं, शहरी क्षेत्र की छात्राएं भी हो सकती हैं। और कुल मिलाकर के इसके लिए एक बड़े उसकी व्यवस्था की गई, बड़े फंड की व्यवस्था की गई है। और शुरुआत चूंकि 30 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तारीख घोषित कर दी गई है और जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है वो पूरे मामले को अपने स्तर पर देख रहा है। शुरुआत भले किशनगंज और दरभंगा से हो रही है, यानी किशनगंज जो कि सीमांचल का इलाका है और दूसरा दरभंगा, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। दोनों जगह पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई और रहने खाने पीने सब सारी सुविधाएं यहाँ पर की जा रही है। और इसके साथ ही राजनीतिक पहलू इस तरीके से बदला जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी तमाम जो कहते हैं बड़े स्तर पर हर तरीके से तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से यहाँ पर फ्री में सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। तो किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में भेदभाव नहीं है। बहुसंख्यकों में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है अलग अलग स्तर पर, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरीके से डेडिकेटेड तरीके से उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले जो दोनों विद्यालय की स्थापना की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि ये अल्पसंख्यकों की तरफ हाथ बढ़ाने की एक कोशिश है, जिसका कि स्वागत किया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में भी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।